तो स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो कहानी वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अपनी जो लॉर्ड थी ना, सिटी लॉर्ड, वो फाइनली बैटल करने के लिए फील्ड में उतर जाती है। फिर क्या, बिना टाइम पास किए वो लिटरली में अटैक कर देती है, जो कि सच्ची में कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है। जिसको अपनी ओर आते हुए देखकर बंदा बोलता है, आई सी, बिल्कुल बिल्कुल इसी चीज का मुझे इंतजार था। अब देखता हूँ तू कितना पावरफुल है। नाइस। और यह बोलकर फाइनली उसके अटैक को रोक लेता है, जहाँ पर लॉर्ड एक अच्छा सा मौका देकर सच्ची में यार उसके करीब बहुत ही स्पीड से उसके पास पहुंच जाती है और अटैक करने के लिए पटाख से उसके पीछे आ जाती है। जिसको देखकर लिटरली में बंदे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और एक अटैक को कर दिया जाता है, जिससे यह होता है कि बहुत सारी चट्टानें उड़ते हुए डायरेक्ट उस बंदे को लगती है। लड़की भी लाइक, अब बता तू क्या करेगा। और यह बोलकर बिना मौका गंवाए सच्ची में यार एक और अटैक को बनाने लगती है, जो कि इस बार लिटरली में कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही थी। जहाँ पर बंदा भी उन पत्थरों को हटाते हुए डायरेक्ट सिटी लॉर्ड के अटैक को नोटिस कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी तलवार आसमान से सीधा डायरेक्ट उस बंदे की ओर बढ़ रही होती है, जिसको देखकर बंदा भी फुल खुश होते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, तो इसका मतलब ये है हेवनली स्पिरिट फ्लावर आई की पावर। हाँ, नाइस नाइस, तू चल आजा आजा आजा, मैं भी तैयार हूँ। और अपनी पावर लगाकर सच्ची में यार उस पूरे के पूरे शोर को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे यह होता है कि जैसे ही शोर टूटती है ना, उस लड़की को कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल का झटका लगता है और वो खून की उल्टी कर देती है। बंदा भी लाइक, मुझे लगा था कि तुम्हारी आई की पावर सच्ची में कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, लेकिन क्या, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी आई की पावर कुछ ज्यादा ही खत्म 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 पूरा खत्म है। इनफैक्ट तुम्हारी पूरी की पूरी परजेंस उस आई की पावर को पूरा का पूरा यूजलेस बनाती है। तभी अचानक से सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि सारा का सारा कांड देते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी या। इसकी ऐसी बातों को सुनकर अपने एमसी की बगल वाली लड़की बोलती है, अबे साले तू है कौन? और सब सेंड बात, चल भाग जा यहाँ से, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही डेंजर माहौल है, समझा। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से कुछ नोटिस करती है कि ये तो कहीं सिटी लॉर्ड तो नहीं है ना। लेकिन अपनी एमसी का क्या, वो तो मस्त खड़े होकर आराम से बस सारे के सारे कांड को देखे जा रहा था। और उसके बाद पूछ लेता है, पहले तुम एक बात बताओ, आखिर वो दोनों बंदे हैं कौन जो आपस में लड़े जा रहे हैं? लड़की लाइक, क्या बात बोल रहे हो, क्या तुम सच्ची में उस बंदे को नहीं जानते? हाँ देखो, वो जो बंदा है ना, वो साला अखेंडेल का है और हाँ कुछ ज्यादा ही पावरफुल भी है। इसीलिए तो वो हर जगह पर जाकर सारे के सारे कल्टिवेटरों के कोर इकट्ठा करता है, ताकि दुनिया को बता सके कि उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, समझे? क्या तुम जानते भी हो हमारा जो निंजा सेट है ना, उसके साथ इस बंदे ने क्या किया था? ये बंदा साला इतना कमीना था कि सारे के सारे मुसीबतों को हमारे सेट की ओर मोड़ दिया, और जब हेल्प करने की बारी आई तो यह बंदा पीछे हट गया। लेकिन किसको पता था, यह जो बंदा है ना, यह सचमुच में कुछ ज्यादा ही प्रचंडकारी है। इसने हम सभी के सभी को धोखा दिया। अब जब उसे एक अच्छा मौका मिल गया, तब लिटरली में यार वो हमारे पीठ पीछे छुरे को भोंकने जा रहा है। इसकी बातों को सुनकर अपना एमसी पूरा का पूरा हिल जाता है, फिर क्या वहां से गायब। लेकिन अगर हम लड़की की बात करें तो उसे तो घंटा भी पता नहीं था। अपना जो एमसी था ना, वो फाइनली वहां से निकल चुका है, पर वो बताए जा रही थी कि बाबू देखो, हमारा जो लिंगजी सिटी है ना, वो साला कुछ ज्यादा ही डेंजर माहौल में है, समझे? अगर अपनी जान बचाना है तो यहाँ से जल्दी निकलो, समझे? और इतना बोलने के साथ ही अचानक से गौर से देखती है ना, तो अपना जो एमसी था ना, वो तो वहां से जा चुका था। वो भी लिटरली चौंकते हुए बोलती है कहाँ गया ये, कहाँ गया ये आदमी? अब आते हैं जंग में, जहाँ पर वो बंदा अपने सिटी लॉर्ड से बोले जा रहा था, मेरी जान, ये काम करो, जल्दी करो, अगर तुम्हें सच्ची में जिंदा रहना है ना, तो अपने पुराने सिटी लॉर्ड के इनर कोर को मेरे हवाले कर दो, समझे? और ये सुनकर वो भी स्ट्रगल करते हुए बहुत मुश्किल से खड़े हो जाती है। फिर क्या फुल एटीट्यूड में बोलती है, कमीने कहीं के, तेरी माँ का, तेरी औकात नहीं है, घंटा भी नहीं मिलने वाला है। ओ तो ये बात है, यानी कि तुम मुझे वो नहीं देने वाले। और एक अटैक रेडी करते हुए बोलता है, तो ठीक है, यानी तुम्हारा फैसला यही था, चलो कोई ना कोई ना कोई ना यार, कोई ना। जब यह डेगा तुम्हारे शरीर के अंदर घुसेगा ना, तो तुम खुद ही बता दोगे कि आखिर वो इनर कोर कहाँ है, क्योंकि मरने से तो साला हर किसी को डर लगता है। लड़की भी लाइक, नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, सच्ची में मेरा एंड ये नहीं हो सकता
था, मैं इतनी जल्दी मर नहीं सकती। और यह बोलकर फाइनली उस पेंडेंट को निकालकर अपने एमसी की बातों को याद किए जा रही थी। किस तरह से उसने बोला था कि मेरे बातों को ध्यान से सुनो, जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम खतरे में हो या फिर तुम्हारी जान जाने वाली है तो फटाक से इस पेंडेंट को डिस्ट्रॉय कर देना, फिर मैं तुम्हारी जान को बचाने के लिए वहां पर हाजिर हो जाऊंगा, समझे। और यह बोलकर मन ही मन सोचती है कि क्यों क्यों यार क्यों, आखिर मैं ये क्यों सोच रही हूँ। हाँ, ये बंदा तो एक नॉर्मल सा मॉडल है, तो फिर वो कैसे मेरे हेल्प करेगा। तभी वो अचानक से रेड हेयर वाला बंदा उस पेंडेंट को नोटिस करते हुए मन ही मन कहता है, नहीं यार नहीं, आखिर ये स्पिरिचुअल एनर्जी है क्या चीज जो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। और फाइनली एक अटैक को बनाते हुए बोलता है कि छोड़ो यार, वैसे भी मुझे इस लौंडिया को मारना है ना, तो फिर मुझे किस बात की चिंता है। लेकिन क्या जैसे वो बंदा अटैक को कर पाता तभी उसे पहले ही धड़ाम से एक अटैक आकर लेती है और वो जमीन पर रगड़ता है। वो बहुत ही स्पीड से जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है। तभी बुम, एक जोरदार धमाका होता है जिसको देखकर लड़की तो सच्ची में यार लिटरली पूरी की पूरी शॉक हो जाती है। क्या क्या आखिर क्या हुआ यहाँ पर। तभी अचानक से पीछे से कोई बोलता है कि ओ माय गॉड, सच्ची में यार मुझे लगा नहीं था कि लेन का ब्लड लाइन इतना खतरनाक होगा। और ये सुनकर लड़की भी लिटरली पूरी की पूरी तरीके से चौंक जाती है। और यह बोलने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना एमसी होता है, जो कि उस लड़की से बोले जा रहा था कि लड़की सुनो, मैंने सोचा कि जब तुम उस पेंडेंट को क्रॉस करने ही वाली हो तो क्यों ना मैं उस पेंडेंट को क्रॉस होने से पहले ही तुम्हें बचा लूं। वैसे भी तुम्हारा बाप आई मीन पुराना सिटी लॉर्ड, उसका मेरे ऊपर एक कर्ज था इस पेंडेंट का, इसीलिए तुम्हारी जान बचाने के बाद में उस पुराने सिटी लॉर्ड के सारे कर्ज को उतार दिया, समझे। अरे यार बोले तो समझे कि नहीं यार। और हाँ, तुमने जो मीट खिलाया था ना, सच्ची में यार वो बहुत ही स्वादिष्ट था। और रही बात उस मीट की कर्ज का, तो इस बंदे को कूट कर सारा का सारा कर्ज भी उतार दूंगा। फिर क्या फुल एटीट्यूड में आगे बढ़ते हुए बोलता है, तेरी माँ का इस लड़ाई में तेरी को परेशानी होने वाली है, समझे। कैसे 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 बचेगा तू। इसकी बातों को सुनकर वो बंदा बोलता है कि ओ माय गॉड, और एक इंसान आ गया जो कि खुद ही अपने मौत की ओर बढ़ रहा है। आजा 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 आजा, मैं तुम्हारी तमन्ना को पूरा करता हूँ, खत्म कर दूंगा। जहाँ पर उस बंदे के कानों को देखकर लड़की भी चौंकते हुए बोलती है, अरे यार ये तो एक डीमन है। और जहाँ तक मुझे पता है कि इसकी पूरी की पूरी प्रजाति सालों पहले ही विलुप्त हो गई थी, तो फिर यार कैसे कैसे यहाँ पर ये आ गया। हमें अब समझ में आया क्यों तुम सारे के सारे कल्टीवेटरों के इनर कोर के पीछे पड़े हो, क्योंकि तुम एक डीमन हो। जो भी हो, तुम्हारा सारा का सारा प्लान मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। बंदा विलायक, साले कमीने कहीं की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परस को देखने की, नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। तभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, या फिर यह कहो कि एक डीमन जिसका नाम लेंथियान होता है। और हाँ, ये एक हेवनली फ्लेम डीमन बफ स्पीड की ही रियलम पर होता है। और यह देखकर आई मीन उसकी पूरी की पूरी पावर को देखकर लड़की भी लिटरली पूरी की पूरी तरीके से चौंकी पड़ी होती है कि क्या ये कैसे हो सकता है। साला इसका प्रेजेंस कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग, यानी कि ये शुरुआत एक से ही अपने कल्टीवेशन को छुपा रहा था मुझसे, वरना ये अगर चाहता तो मुझे कब का खत्म कर देता। एमसी बोलता है, साले देख, मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है और तू किस रेस से बिलोंग करता है, समझा। बस फर्क इससे पड़ता है कि क्यों यार क्यों। पहले मुझे यह बता कि तू इस लिंगजाओ सेट को टारगेट क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों। सिंपल सी बात है, पहले ये बता तुम्हारी क्या औकात भी है जो तू मेरे सामने खड़े होकर ये सब बात बोल सके। हाँ, एक तो तुम्हारे अंदर से कल्टीवेशन एनर्जी भी मुझे फील नहीं हो रही, तो इसका मतलब जाहिर सी है कि तू हाई लेवल का बॉडी कल्टीवेटर है। क्यों, मैंने सही बोला, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी बॉडी कल्टीवेटर को देखने के बाद मुझे पता चला है वे सिर्फ एक ही लिमिट तक अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। और यह बोलकर अचानक से अपनी एमसी के सामने से पूरे के पूरे तरीके से गायब हो जाता है, जिसको देखकर आई मीन गायब होते हुए देखकर वो जो लड़की थी ना, लिटरली पूरी की पूरी से चौंकी पड़ी थी कि ये कहाँ गया वो। तभी हमें डिमोनिक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी के सामने आ गया होता है। लिटरली में यार फुल एटीट्यूड में बोलता है कि बच्चे देख, भले तू कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, समझा। क्योंकि अगर मेरी लेवल की बात करें तो मेरी स्पिरिट किंग रियलम पर है मेन कैरेक्टर। हाँ, तो उससे क्या हुआ, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। बस ऐसा समझो कि तू अभी जस्ट मरने वाला
है क्योंकि मैं तुम्हें मारने जो वाला हूँ। बोलो बोलो कुछ तो बोलो। और फुल खुश होते हुए बोलता है कि अच्छा छोड़ो वो सब, चलो मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देता हूँ। अगर तुमने मुझे हरा दिया ना तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, समझे। हालांकि मुझे पता है कि तुम्हारे और मेरे बीच की पावर का डिफरेंस कुछ ज्यादा ही बड़ा है, पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें एक बराबरी का मौका दूंगा। क्यों ना तुम मुझ पर सबसे पहले हमला करो। हाँ, और वही होता है। इसकी बातों को सुनने के बाद अपना जो एमसी था ना, फटाक से उस पर एक हमला को कर देता है, जिससे वो बंदा बहुत ही स्पीड से पत्थरों को झेलता है। वो बहुत ही दूरी पे आ रहा है और यह सारा का सारा कांड देखकर अपनी जो सिटी लॉर्ड थी ना, सच्ची में यार पूरी की पूरी हिली हुई थी। अब आते हैं बंदे की ओर, जो फाइनली एक चट्टान से टकरा चुका था, जिसको देखकर आई मीन इस कंडीशन में देखकर अपना एमसी बोलता है, ओ माय गॉड, ये बंदा तो सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही कमजोर निकला। एक्चुअली मुझे लगा था कि मेरी एक उंगली का अटैक तो संभाल ही सका है। हाँ उतना नहीं, लेकिन संभाल तो सका था पर नहीं संभाल पाया। ये बंदा पूरा का पूरा नल्ला निकला। इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 खत्म होते हुए, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में और मजा आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।